बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल-कलम मैथमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है जिसमें हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसकी स्टेटमेंट है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है, हमने इन क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है और कौन सा मेथड यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ निकालने के दो तरीके हैं, पहला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है बाय डिवीजन मेथड। जो सेकंड तरीका है, जो सेकंड मेथड है, वो हम क्वेश्चन 2 में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, जिसके स्टेटमेंट है 21x² y, 35xy स्क्वायर। इसको हम पहले 21x² y की फैक्टराइजेशन लिखते हैं। वो क्या होगी, 21 पे पहले कौन सा टेबल डिवाइड कर सकते हैं हम, 3 वाला। 3 7 टाइम्स 21, 7 1 टाइम्स। हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखें x 2 बार आ रहा है, हम यहाँ पे भी x को कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार लिख देंगे। और y 1 बार आ रहा है, यहाँ पे y को भी 1 बार। नेक्स्ट देखें 35xy²। अब हमने क्या करना है, 35 की फैक्टराइजेशन, वो हमारे पास क्या है, 5 वाला टेबल। 5 7 टाइम्स 35 होता है और 7 1 टाइम। ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई x यहाँ पे 1 बार है तो इसको 1 बार ही लिख देंगे, y यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे y को हम 2 बार लिख देंगे। अब क्या करना है, इनमें जो सेम फैक्टर्स हैं जिनको हम कॉमन फैक्टर्स कहेंगे वो निकालने हैं। कॉमन फैक्टर देखें क्या है हमारे पास, 7 दोनों में है, 7 मल्टीप्लाई x यहाँ पे 2 बार है, इधर 1 बार है तो 1 बार कॉमन आ जाएगा। y यहाँ पे 1 बार है, इसमें 2 बार है y, तो y 1 बार कॉमन आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ जो होता है वो एक कॉमन फैक्टर्स के इक्वल होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7xy। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करने से पहले हम एक फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, a² माइनस b², जो किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये वाला फार्मूला हम सेकंड पार्ट में यूज करेंगे। मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 4x² माइनस 9y², कॉमा है। इसकी जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास 2x² माइनस 3xy, 2x² माइनस 3xy। फर्स्ट टर्म देखें, 4x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 4x² को मैं लिखूंगा 2x होल स्क्वायर माइनस 9y को क्या लिखूंगा, 3y होल स्क्वायर। अब जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी हेल्प से हमने इसको एक्सपेंड करना है। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। a की जगह पे 2x आ रहा है, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। नेक्स्ट हम देखें 2x² माइनस 3xy इज इक्वल टू, अब ये किसी फार्मूले की हेल्प से एक्सपेंड नहीं हो सकता, फिर क्या करें, यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर जो मेथड था जो प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था वो यूज करेंगे। x यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है तो हम 1 बार कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y। नेक्स्ट स्टेप देखें, कॉमन फैक्टर जो दोनों में सेम होंगे वो हमने अब फाइंड करने हैं। कॉमन फैक्टर देखें यहाँ पे 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y ये कॉमन है, 2x माइनस 3y हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। हमने तो एचसीएफ निकालना है, वही जो कॉमन फैक्टर है वही हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। ये हमारे पास सेकंड पार्ट के जो एचसीएफ है वो निकाल लिया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है जिसकी स्टेटमेंट है x³ माइनस 1 कॉमा x² प्लस x प्लस 1। जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास फार्मूला है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी यूज किया था, a³ माइनस b³। इसको उसी शेप में लिख देंगे, x³ माइनस 1³। अब इसे एक्सपेंड करेंगे, x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1। सेकंड जो टर्म है वो क्या है, x² प्लस x प्लस 1। इसमें देखें तो अगर हम इसको किसी भी तरह से कोई टेक्निक लगाकर एक्सपेंड करना चाहें या फैक्टराइज करना चाहें तो नहीं लगा सकते, ना ही इसमें कोई कॉमन फैक्टर है और ना इस पे कोई फार्मूला लग सकता है, ना हम इसको बाय मिड टर्म ब्रेक वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर इसको एज इट इज लिखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, x² प्लस x प्लस 1।
अब कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर में जो एक जैसे आ रहे हैं दोनों में, वो कौन से हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है और इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा। और अब क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ किसके इक्वल आएगा? जो हमारे पास वैल्यू कॉमन फैक्टर क्या है, वही हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये थर्ड पार्ट का एचसीएफ है। अब फोर्थ पार्ट देखें, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, कॉमा है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। फर्स्ट हम देखें, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। इसमें से हम सबसे पहले a को कॉमन निकाल लेते हैं। a कॉमन आएगा, हमारे पास ब्रैकेट में कौन सी टर्म आ जाएगी? ब्रैकेट में हमारे पास टर्म आएगी a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। अब जो ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म है, उसको हम मिड टर्म ब्रेक वाली टेक्निक से फैक्टराइज करेंगे। वो कैसे फैक्टराइज होगा? a इंटू ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और कांस्टेंट है माइनस 3, मल्टीप्लाई करें माइनस 3 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 2a आए। तो कैसे होगा? a स्क्वायर प्लस 3a माइनस a माइनस 3, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फैक्टर्स को तो माइनस 3a स्क्वायर आ जाएगा और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 2a। अब क्या होगा? मजीद इन दो में से a कॉमन आएगा, a प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, a प्लस 3। अब जो सेम फैक्टर उसको एक बार लिख दें, a इंटू ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 1। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म की फैक्टराइजेशन है। सेकेंड टर्म देखें, 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। इसमें भी सेम तरीका है कि सबसे पहले आप लोग a जो है वो कॉमन निकाल लें। ये जब कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। अब ये हमारे पास ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर टर्म आ गई है। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको मिड टर्म ब्रेक टेक्निक से हम फैक्टराइज करेंगे। किस तरह? a इंटू ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, कांस्टेंट है, सॉरी ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, कांस्टेंट है माइनस 3। इन दो को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6, मल्टीप्लाई करें माइनस 6, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 5। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, प्लस 6a माइनस a प्लस 5a आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6a स्क्वायर भी आ जाएगा, माइनस 3। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आएगा? 2a कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, a प्लस 3। अब जो सेम टर्म है उसको एक बार लिख देंगे, a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 1। अब क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएगा? जो इन दोनों फैक्टराइजेशन वाले फैक्टर्स में सेम होगा। यहाँ पे देख लें a भी कॉमन है क्योंकि ये सेम है और a प्लस 3। हमारे पास कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा? a इंटू ए प्लस 3। एचसीएफ क्या आएगा फिर? एचसीएफ इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स। हमारे पास एचसीएफ इसका आ जाएगा a इंटू ए प्लस 3, ये भी ठीक है, या फिर a स्क्वायर प्लस 3a। दोनों आंसर्स ठीक हैं इसके। पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, कॉमा है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, फिर कॉमा है और टी स्क्वायर माइनस 1। 3 टर्म्स हैं जिनका हमने एचसीएफ निकालना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले टर्म देखें, टी स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3t माइनस 4। इन दोनों पार्ट्स में हमने मिड टर्म ब्रेक वाली टेक्निक यूज करनी है। तो शुरू में देखें, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, कांस्टेंट है माइनस 4। ऐसे दो नंबर्स या ऐसे दो फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करें माइनस 4 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 3 आए। ये कैसी फैक्टराइजेशन होगी? टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 3। कैसे होगा? माइनस 4t प्लस t माइनस 4। अब क्या करेंगे? पहले दो में से t कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा t माइनस 4, नेक्स्ट में प्लस 1 कॉमन, t माइनस 4। इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी t माइनस 4 इंटू t प्लस 1। सेकेंड टर्म देखें, वो है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। इसकी भी मिड टर्म ब्रेक टेक्निक से फैक्टराइजेशन करेंगे।
टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, कांस्टेंट है 4, मल्टीप्लाई करें 4t स्क्वायर, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 5। इसकी पेयरिंग कैसे होगी, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस टी प्लस 4। नेक्स्ट देखें तो t कॉमन आ जाएगा पहले दो में से, t प्लस 4 प्लस 1 कॉमन, t प्लस 4। जो सेम टर्म है उसे एक बार लिख दें, t प्लस 4 इंटू टी प्लस 1। थर्ड टर्म देखें वो है टी स्क्वायर माइनस 1। इसको यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a प्लस बी, ए की जगह पे t है और b की जगह पे 1 है, तो a प्लस बी टी प्लस 1 इंटू ए माइनस बी टी माइनस 1। अब हमने क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में देखिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी। इसमें देख लें इसके फैक्टर है t माइनस 4 t प्लस 1, यहाँ पे देख लें t प्लस 4 t प्लस 1, इसमें t प्लस 1 t माइनस 1, तो t प्लस 1 सब में आ रहा है t प्लस 1, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा t प्लस 1। और वही जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये पार्ट 5 का आंसर है। अब पार्ट 6 देखें, जिसकी स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। सेकेंड टर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, और जो थर्ड टर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसको भी हम जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं यूजिंग मिड टर्म ब्रेक टेक्निक इनको फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए इसमें क्या आएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट है 56, इन दो को मल्टीप्लाई करें 56। ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें 56 है और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 15 है। तो इसके फैक्टर्स होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। 8 और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 56 आएगा और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 15 आएगा। पहले दो में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 8, नेक्स्ट दो में से 7 कॉमन आएगा प्लस 7 x प्लस 8। अब सेम टर्म्स हैं, x प्लस 8 वो एक बार लिख दें इंटू एक्स प्लस 7। नेक्स्ट हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। इसके कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, कांस्टेंट माइनस 24 है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 है और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 5 है। 8 एंड 3 ये दो फैक्टर्स इसके बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन, x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 3 वाला टेबल 24 पे 8 टाइम्स जाता है, x प्लस 8 सेम टर्म है, इसको एक बार लिख दें इंटू x माइनस 3। थर्ड टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन फैक्टर जो मेथड है उससे, यहाँ से x को कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 8। अब हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर अब देखें, फर्स्ट टर्म की फैक्टराइजेशन हुई है x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 7, सेकेंड टर्म की x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3, और थर्ड टर्म की x इंटू एक्स प्लस 8। एक्स प्लस 8 सब में कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 8। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। दिस इज आवर 6th पार्ट आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन में बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने फाइंड किया है, अब हम यूजिंग डिवीजन मेथड HCF निकालना सीखेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो है 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, कॉमा जो सेकेंड टर्म है वो क्या है 3x माइनस 2। पॉलिनोमियल हैविंग ग्रेटर डिग्री है उसको हम डिविडेंड बनाएंगे, और जो पॉलिनोमियल हैविंग लेस डिग्री है उसको हम डिवाइजर बनाएंगे। ये किस तरह होगा, आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस है उनमें भी सीखा होगा। 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसको अब हमने क्या बनाना है, डिविडेंड बना दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड टर्म है उसको हम डिवाइजर बनाएंगे। जो डिवाइजर है वो हमेशा आउटसाइड द डिवीजन साइन, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2। अब क्या करना है, जो डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म देखनी है, 27x क्यूब है ये, जो डिवाइजर है उसकी फर्स्ट टर्म है 3x। 3x को मैंने बनाना है 27x क्यूब,
तो 3 9 27 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब x की यहाँ पावर 1 है, इधर पावर 3 है, पावर 3 बनाने के लिए 9 के साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x का स्क्वायर। अभी जो 9x स्क्वायर है ये पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा 27x क्यूब। इसके साथ शुरू में साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस 9 2 टाइम्स 18, साथ आ जाएगा x का स्क्वायर। अब साइन चेंज हो जाएंगे, 27 के स्टार्ट में प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखें 27x क्यूब प्लस का है, नीचे 27x क्यूब माइनस क्या है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस 9x स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर, 18 में 9 प्लस करें तो ये आंसर देगा 27x क्यूब माइनस 3x एज इट इज माइनस 10। अब क्या करना है, अब हमने 3x को 27x स्क्वायर बनाना है। ये कैसे बनाएंगे, 3 9 टाइम्स प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 भी बन जाएगा, प्लस 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 3 27, x साथ x स्क्वायर बनाना है तो x भी लिखते हैं, तो आंसर आ जाएगा 27x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9 2 टाइम्स 18, साथ आ जाएगा x। अब साइन इसके चेंज कर देते हैं हम, यहाँ x 27 के शुरू में प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखें 27x स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर ये फिर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3x प्लस 15x आंसर विल बी माइनस 3x प्लस 18x आंसर विल बी प्लस 15x माइनस 3। अब देखें हमने 3x को क्या बनाना है, 15x किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 5 के साथ, तो प्लस इसके शुरू में भी है, यहाँ पे भी प्लस है तो 5 3 टाइम्स 15, साथ आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस 5 2 टाइम्स 10। अब फिर साइन चेंज, शुरू में प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों टर्म्स सेम है विद डिफरेंट साइन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, रिमाइंडर में हमारे पास 0 आ रहा है। तो जिस डिवाइजर की हेल्प से हमारे पास आंसर 0 आया है वो है 3x माइनस 2, तो हमारे पास HCF भी वही डिवाइजर होगा 3x माइनस 2। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का HCF है। हमारे पास सेकेंड पार्ट है x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 15 कॉमा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, जिसमें हाईएस्ट डिग्री वाली पॉलिनोमियल है उसको हम डिविडेंड बनाएंगे और जो उससे कम डिग्री वाली है उसको हम डिवाइजर बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लें हमारे पास क्वेश्चन जो आ जाएगा वो आएगा x क्यूब, ये डिविडेंड बनेगा x क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, डिवाइड किस पे करेंगे इसको, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हमारे पास डिवाइजर है। अब देखें x स्क्वायर को x क्यूब बनाना है, तो x से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इस डिवाइजर को, तो आंसर आ जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x। साइन सब के चेंज हो जाएंगे, इसके शुरू में प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, इनको डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आंसर आएगा, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सेकेंड टर्म माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर आंसर विल बी माइनस 5x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 3x प्लस 20x माइनस 15। अब नेक्स्ट देखें हमने क्या करना है, x स्क्वायर को माइनस 5x स्क्वायर बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5, साथ देखें x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है तो सिर्फ माइनस 5 से मल्टीप्लाई, माइनस इसके शुरू में प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 जो है वो 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 20x माइनस प्लस माइनस 5 3 15। अब साइन देखें, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस और फिर माइनस प्लस, इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइन, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 20x माइनस 20x से और माइनस 15 प्लस 15 से, तो रिमाइंडर इज 0। जिस डिवाइजर की मदद से हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है वही हमारा HCF आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का एक्सरसाइज है। अब थर्ड पार्ट देखें, इसके स्टेटमेंट है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 कॉमा 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। तो जो सेकेंड पोलिनोमियल है उसमें 6x क्यूब ये बड़ी टर्म है, तो इसको हम क्या बना देंगे, इसको डिविडेंड बनाएंगे और जो फर्स्ट पोलिनोमियल है उसको हम डिवाइजर बना देते हैं। तो डिविडेंड में लिखेंगे 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये डिविडेंड बन गया और ये डिवाइजर होगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब 2x क्यूब को 6x क्यूब बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, आंसर आ जाएगा 6x क्यूब प्लस 3 2 टाइम्स 6x स्क्वायर प्लस 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 7x प्लस 3 2 टाइम्स 6। अब साइंस चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस पी माइनस, ये प्लस पी माइनस और ये प्लस पी माइनस हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर माइनस हो रहा है, आंसर विल बी 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, इनको भी कैंसिल कर दें, प्लस 12 माइनस 6, आंसर विल बी प्लस 6। अब यहाँ पे देखें तो जब HCF हम निकाल रहे हो तो रिमाइंडर में अगर कोई फैक्टर सेम आ रहा हो उसको हम कॉमन में ले लेते हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस 6 में से हम 6 को कॉमन ले लेते हैं, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। जो हमने कॉमन लिया है 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको हम डिवाइड करेंगे अपने जो डिवाइजर था फर्स्ट उस पे। अब कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे वो डिवाइजर वाली वैल्यू पूरी लिख देंगे, फिर उस पे जो कॉमन फैक्टर लिया है उसको डिवाइड करेंगे। 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इस पे हमने अब डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 1 को। अब ये देखें कैसे होगा, x स्क्वायर को 2x क्यूब बनाना है तो 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x। अब जो 2x है वो सेम टर्म्स के नीचे यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2x। अब देखें साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। फर्स्ट 2 टाइम्स आर सेम, दे विल बी कैंसिल ईच अदर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो पीछे टर्म बची है वो आ गई है 2x स्क्वायर प्लस 2। अब x स्क्वायर को 2x स्क्वायर बनाना है तो प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर प्लस 2। अब फिर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, तो दे आर आल्सो सेम, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, रिमाइंडर विल बी 0। तो जिस टर्म की वजह से हमारा रिमाइंडर 0 आया है वो हमारे पास आ जाएगा HCF। HCF में देखें x स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास क्वेश्चन 2 का लास्ट जो पार्ट है वो है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x कॉमा x क्यूब माइनस 4x कॉमा 3x स्क्वायर माइनस 6x। यहाँ पे बुक पे इस रकम में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 6x है, माइनस 6x नहीं है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन दो टर्म्स का x क्यूब माइनस 4x और 3x स्क्वायर प्लस 6x इनका हम HCF निकालते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x को, इनमें से अगर 3 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर प्लस 2x। अब इस x स्क्वायर प्लस 2x को मैं x क्यूब माइनस 4x पे डिवाइड करता हूँ, मेरे पास क्या आंसर आएगा, x क्यूब माइनस 4x डिविडेंड बन जाएगा, सॉरी x क्यूब माइनस 4x ये डिविडेंड है और x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइजर है। अब यहाँ से मैं 3 को निगलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस टर्म में x क्यूब माइनस 4x में और 3x स्क्वायर प्लस 6x में दोनों में 3 कॉमन नहीं है, इस वजह से एक से कॉमन लेके हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। x स्क्वायर को x क्यूब बनाना है तो x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा x क्यूब प्लस प्लस 2x का स्क्वायर, वो मैं इसको अनलाइक टर्म है तो साइड पे लिख देता हूँ,
अब टर्म्स के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखें प्लस है माइनस, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2x स्क्वायर पहले लिख दें, माइनस 4x। अब x स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर बनाना है तो माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये देखिए माइनस प्लस सॉरी माइनस 2 टाइम्स 4x। अब फिर साइन चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, इनका आंसर आ गया 0। अब जिसकी वजह से 0 आंसर आया है उस डिवाइजर को अब हम जो रिमेनिंग पॉलिनोमियल है उस पर डिवाइड करते हैं। हमारे पास जो रिमेनिंग पॉलिनोमियल है वो है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x। इसको अब हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x पे। x स्क्वायर को 2x क्यूब बनाना है तो 2x के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो ये आंसर आएगा 2x क्यूब प्लस 2 टाइम्स 4x का स्क्वायर। साइन चेंज कर दें, प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो आंसर विल बी माइनस 8x स्क्वायर माइनस 16x एज इट इज। अब x स्क्वायर को माइनस 8x स्क्वायर बनाना है तो माइनस 8 से मल्टीप्लाई करा दें, माइनस 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16x। अब फिर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ गया 0। जिस टर्म की वजह से या जिस डिवाइजर की वजह से आंसर 0 आ रहा है वो हमारा HCF आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x, इनमें से x को कॉमन ले लें, x प्लस 2। बुक पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x इंटू एक्स माइनस 2, जो 3x स्क्वायर प्लस 6x के साथ पॉसिबल नहीं है, इसको मैं लिख देता हूँ नॉट पॉसिबल। और जो मैंने आप लोगों को सामने आंसर निकाल के दिया है वो हमारा। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है, इसकी स्टेटमेंट है फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट जो पार्ट है वो है 2a स्क्वायर b कॉमा 4ab स्क्वायर कॉमा 6ab। इस क्वेश्चन को हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करके एलसीएम निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। 2a स्क्वायर b, इसमें देखें तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है, 2 एज इट इज ही लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई a को 2 बार लिख दें, मल्टीप्लाई बाय b लिख दें, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो सेकंड टर्म है वो है 4ab स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a और b जो है ये 2 बार लिख देंगे। तो 6 है 6ab, इसकी फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब हमने कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो सेम आ रहे हैं 2 दोनों में है वो कॉमन फैक्टर आ जाएगा। फिर a जो देखें वो भी तीनों में है, a आ जाएगा और b भी। कॉमन फैक्टर का आंसर आ रहा है 2ab। अब हमने निकालना है नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर जो कॉमन फैक्टर में नहीं आ रहे, a देख लें यहाँ पे एक बार वो भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 भी एक बार कॉमन नहीं था, b भी, और यहाँ पे 3 आ रहा था। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6ab। हमने एलसीएम निकालना है, एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो इसका आंसर आ जाएगा, कॉमन फैक्टर का आंसर आ रहा है 2ab, जबकि जो नॉन कॉमन है उसका आंसर आ रहा है 6ab। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर देंगे 12a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट निकालते हैं और सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमा है एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसका हमने एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट हम देखें, एक्स क्यूब प्लस एक्स है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, इन दो में से एक्स कॉमन ले लें, एक्स इंटू एक्स प्लस 1। सेकेंड देखें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इन दो में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस 1। इसको मजीद थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, एक्स मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1।
अब हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे एक बार x है, इधर दो बार है, एक बार कॉमन आ जाएगा और साथ x प्लस 1 भी कॉमन आ जाएगा। अब नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ पे एक ही बार जो x था वो नॉन कॉमन में आएगा। एलसीएम निकालना है, एलसीएम में कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का आंसर है x इंटू एक्स प्लस 1, नॉन कॉमन में सिर्फ x था तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आएगा x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का एलसीएम है। अब पार्ट 3 देखें जिसके स्टेटमेंट है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 कॉमा ए स्क्वायर माइनस 2a। फर्स्ट हम पहले हम सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 जो कि एक फार्मूला है, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। इस फार्मूले को जब हम क्लोज करते हैं तो ये बनेगा a माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको हम दो बार लिख देते हैं a माइनस 2 इंटू ए माइनस 2। नेक्स्ट देखें तो a स्क्वायर माइनस 2 है, ये सेकंड टर्म है, इसमें से हम a कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा a माइनस 2। अब कॉमन फैक्टर में a माइनस 2 ये दोनों में आ रहा है, जबकि नॉन कॉमन फैक्टर में देखें तो जस्ट a जो है वो नॉन कॉमन में है और a माइनस 2 एक बार वो भी नॉन कॉमन है। एलसीएम में क्या आएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में आंसर था a माइनस 2 और नॉन कॉमन में a इंटू ए माइनस 2, आंसर विल बी a इंटू ए माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 4 देखें, x पावर 4 माइनस 16 कॉमा एक्स क्यूब माइनस 4x, इसको हमने सॉल्व करना है। x पावर 4 माइनस 16 इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं, x पावर 4 को लिखेंगे x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला a प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4। नेक्स्ट देखें आप x क्यूब माइनस 4x की फैक्टराइजेशन, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। अब कॉमन फैक्टर में x स्क्वायर माइनस 4 और नॉन कॉमन में क्या आएगा, नॉन कॉमन में आएगा एक बार x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमने एलसीएम निकालना है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4, नॉन कॉमन में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका आंसर आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है ये दोनों मिलकर मजीद एक फार्मूला जो है वो बन जाएगा x पावर 4 माइनस 16। ये हमारे पास पार्ट 4 का एलसीएम है। अब क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है जिसके स्टेटमेंट है 16 माइनस 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। इन तीनों का हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 16 माइनस 4x का स्क्वायर। 16 जो है ये किसका स्क्वायर है, 4 का, माइनस यहाँ से जो 4x इसको लिख देंगे 2x होल स्क्वायर। ये आंसर देगा 4 प्लस 2x इंटू 4 माइनस 2x। नेक्स्ट देखें तो यहाँ से 4 जो है 4 प्लस 2x में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। नेक्स्ट हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको हमने मिड टर्म ब्रेक वाली टेक्निक से फैक्टराइज करना है। मल्टीप्लाई करें माइनस 6 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें प्लस का 1 आए तो इसकी पेयरिंग बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। पहले दो में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3। मजीद एक स्टेप x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारे पास सेकंड पार्ट की फैक्टराइजेशन है। थर्ड पार्ट देखें वो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जो थर्ड टर्म है 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं तो यह आ जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर में हमारे पास कौन कौन से टर्म्स आ जाएंगे, यहाँ पे देखें 2 माइनस एक्स
x माइनस टू, टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स, ये दो में कॉमन है तो इसको हम लिख लेंगे एज अ कॉमन फैक्टर अगर दो में भी आ रहा हो। नेक्स्ट देखें, टू प्लस एक्स यहाँ पे है, टू प्लस एक्स इसमें भी है, इसका भी आंसर आ जाएगा टू प्लस एक्स। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है फोर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हमने निकालना है नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन में देखें, टू मल्टीप्लाई बाय टू और किसी में भी नहीं है, ये नॉन कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो x प्लस थ्री, ये भी किसी में नहीं है, ये भी एज अ नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा। नॉन कॉमन फैक्टर का आंसर आ रहा है फोर इंटू एक्स प्लस थ्री। अब हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है हमारे पास फोर माइनस एक्स का स्क्वायर और नॉन कॉमन में क्या है? फोर इंटू एक्स प्लस थ्री। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फोर इंटू फोर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री। ये हमारे पास लास्ट पार्ट का एलसीएम था। हमारे पास क्वेश्चन 4 है जिसकी स्टेटमेंट है HCF of two polynomials is y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70. If one polynomial is y square minus 5y minus 14, find the other. इस क्वेश्चन में हमने जो फार्मूला यूज करना है उसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, जो किसके इक्वल होता है? P of x मल्टीप्लाई बाय Q of x इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ये हम रिलेशनशिप या ये फार्मूला जो है वो इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। नेक्स्ट देखें फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल इज गिवन है। HCF है हमारे पास y माइनस सेवन एंड देयर LCM, LCM भी हमें गिवन है, वो है y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। इफ वन पोलिनोमियल, लेट्स सपोज वो फर्स्ट जो पोलिनोमियल है वो p ऑफ x है, वो है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, फाइंड द अदर। उसको हम q ऑफ x का नाम दे देते हैं जो हमने फाइंड करना। यहाँ पे अब हम रिलेशनशिप यूज करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF इज इक्वल टू p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। इसको हमने Q ऑफ x के लिए सॉल्व कर लेना है, तो Q ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइडेड बाय P ऑफ x। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो Q ऑफ x इज इक्वल टू HCF की क्या वैल्यू है? y माइनस सेवन इंटू LCM की वैल्यू y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय P ऑफ x y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। ये हमारे पास P ऑफ x की वैल्यू है। अब हमें Q ऑफ x कैसे मिलेगी? जब हम y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 को y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 पे डिवाइड करें, जो आंसर आ जाए उसको आकर y माइनस 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हमने क्या करना है? हमें अब डिवीजन करनी है। जो हमें एलसीएम गिवन है इसको P ऑफ x पे डिवाइड करना है। एलसीएम क्या गिवन है? y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। इसको हमने डिवाइड करना है। P ऑफ x वाली वैल्यू y स्क्वायर माइनस 5y y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 पे y स्क्वायर को y क्यूब बनाना है तो y से मल्टीप्लाई करा दें। आंसर विल बी y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y। साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। इनका अब आंसर क्या आएगा? जब कटिंग होगी तो जब माइनस होंगे तो y क्यूब जो है वो माइनस 5 क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर मिलेगा हमें माइनस 5y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 14y प्लस 25y प्लस 70। अब हमने y स्क्वायर को माइनस 5y बनाना है, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। आंसर आ जाएगा माइनस 5y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25y माइनस माइनस प्लस 14 5 टाइम्स 70। साइन चेंज हो जाएंगे,
अब इसमें देखिए हमें क्या आंसर मिलेगा, ये तीनों टर्म सेम है विद डिफरेंट साइन तो कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो y माइनस 5 हमें आंसर मिल रहा है, उस y माइनस 5 को हम y माइनस 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, y माइनस 7 इंटू वाई माइनस 5, तो आंसर आएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। ये हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल का आंसर है। हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स p of x and q of x are 36x cube into x plus a into x cube minus a cube and x k into x minus a respectively। एलसीएम की वैल्यू ये वाली गिवन है 36x cube into x plus a into x cube minus a cube and HCF is x square into x minus a। हमने क्या करना है, if p of x is equal to 4x square into x square minus a square then find q of x। हमने q of x फाइंड करना है। यहाँ पे हम गिवन लिख देते हैं LCM is equal to 36x cube into x plus a into x cube minus a cube, ये हमें LCM गिवन है। अब HCF लिख देते हैं, HCF is equal to x square into x minus a, p of x is equal to 4x square into x square minus a square। फाइंड क्या करना है, q of x, ये हमने फाइंड करना है। इसमें भी रिलेशनशिप यूज करेंगे HCF एंड LCM का, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल p of x मल्टीप्लाई बाय q of x इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। हमने q of x फाइंड करना है, q of x के लिए इस फार्मूले को सॉल्व कर देते हैं। q of x इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM डिवाइडेड बाय p of x। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, q of x इज इक्वल टू HCF क्या है, x स्क्वायर इंटू x माइनस a मल्टीप्लाई LCM 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब ओवर, यहाँ पी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे, वो हमारे पास क्या है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें 4 वाला जो टेबल है वो हम 36 पे तो 9 टाइम डिवाइड कर देंगे, और जो एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। मजीद सिंप्लीफिकेशन देखें वो कैसे होगी, P of Q of x is equal to Q of x हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए इंटू 9x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास नॉमिनेटर आ गया डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्सपेंड कर देते हैं, जो किसके इक्वल होगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। मजीद देखें थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन भी हो जाएगी, x प्लस ए से कैंसिल, x माइनस ए से कैंसिल, तो जो रिमाइंडर आ रहा है, जो बाकी रकमें बच रही हैं वो हमारे पास क्या ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी, जो किसके इक्वल है 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ये हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल है जो कि क्या ऑफ x है। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है द HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज x प्लस ए एंड 12x स्क्वायर इनटू x प्लस ए इनटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है, जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं HCF इज इक्वल टू x प्लस ए, LCM इज इक्वल टू 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ P ऑफ x एंड Q ऑफ x, ये हमने फाइंड करना है। तो अब हम रिलेशनशिप यूज करेंगे, जो कौन सा रिलेशनशिप है, P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। बस इसी फार्मूले में वैल्यूज लगा दें, P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x इज इक्वल टू HCF क्या है हमारे पास x प्लस ए मल्टीप्लाई LCM क्या है
12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वायर पहले लिखते हैं, x प्लस ए के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट सॉल्व की है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।